मैंने कौन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए, मैंने कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी की, कितने आवर्स अपनी पढ़ाई को दिए, ये सब चीज़ मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगी। माय यूट्यूब चैनल हार्ड वर्क विद मी। आज मैं आपको अपनी सीटेट की जर्नी के बारे में बताऊंगी कि मैंने अपना सीटेट का एग्ज़ाम कब क्वालिफाई किया, कौन से ईयर में किया, कहाँ से पढ़ा मैंने, कौन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए, मैंने कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी की, कितने आवर्स अपनी पढ़ाई को दिए, ये सब चीज़ मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगी। मेरा सीटेट क्वालिफाई है और मैंने लास्ट 2023 में मेरा सीटेट क्वालिफाई हुआ है। जो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। मेरा पेपर फर्स्ट था बिकॉज़ मैंने डीएलएड कर रखी है, डिप्लोमा है मेरा 2 साल का, तो उसमें सीटेट 1 ही देना पड़ता है जो क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए होता है। तो मेरा सीटेट फर्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाइड है एंड आगे मैं डीएसएसबी की तैयारी करने जा रही हूँ। एंड मैं आपको अपनी सीटेट की जर्नी के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट मैंने पहले एक जगह से कोचिंग ली थी, मैं नाम तो नहीं लूँगी कोचिंग का, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिला। देन अदर उसके मेरे फादर ने कहीं और मेरी दूसरी साइड जर्नी कोचिंग लगाई। वहाँ मुझे बहुत अच्छे एक सर से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने मुझे स्मार्ट वर्क करना सिखाया, हार्ड वर्क नहीं कि ये पढ़ो वो पढ़ो, ये पढ़ो ये पढ़ लो, ये सारी बुक पढ़ लो, नहीं, ओनली स्मार्ट वर्क कि जहाँ से पेपर में आता है सिर्फ उस चीज़ पर हमें अपना ध्यान देना है, कंसंट्रेट बिल्कुल उस चीज़ पर होना चाहिए। तो मैं बताती हूँ, एक तो हमें सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है ना, इतना टफ नहीं है जहाँ तक मुझे पता लग गया। हमें क्या करना है, एक तो पॉजिटिव वर्ड्स और एक नेगेटिव वर्ड्स, इन दोनों की बहुत नॉलेज होनी चाहिए सीटेट के एग्ज़ाम में मेनली। तो इस चीज़ से हमारी जो एक सीटेट में पेडालॉजी होती है उनमें ये चीज़ हमारे लिए बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। जो अब मैंने आपको भी बताया पॉजिटिव वर्ड्स और ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं ये बहुत हेल्प करता है हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में। तो मैंने जहाँ सेकंड टाइम में कोचिंग ली थी उस वजह से, उन सर की वजह से मेरा सीटेट क्वालिफाई हुआ 2023 में। और उसके बाद मैंने कोचिंग के बाद मैंने अपनी लाइब्रेरी भी लगा रखी थी, जो दिन में मेरे पास टाइम बचता था तो लाइब्रेरी में भी पढ़ती थी। और मैं जो कोचिंग में पढ़ाते थे वो तो पढ़ती थी, लेकिन जो मेरा खुद का था मैं अपनी सेल्फ स्टडी भी करती थी कि मुझे एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या करना है, ये चीज़ें। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए हैं पूरे सेट, ज़्यादातर। एक बार तुम ना भी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ो, ना हो टाइम अगर आपके पास, तो आप है ना प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाएं एग्ज़ाम, उसमें हमें बहुत हेल्प मिलती है कि उससे हमें ये पता लग जाता है कि जो पिछले साल के क्वेश्चंस आए हैं। और देखो मोस्टली सीटेट में क्या होता है, क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, ठीक है, कि आपका जो 2018 का था वो 20 में दी, ऐसे मोस्टली क्वेश्चंस आए थे मेरे एग्ज़ाम में। जो मैंने पिछले ईयर जो मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए थे उसमें मुझे सेम टू सेम एक वर्डिंग तक चेंज नहीं थी उस क्वेश्चन की, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मैंने क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में देखा है। तो मुझे उससे और ट्रस्ट हो गया कि जो सीटेट है ये, तो ये पहले प्रीवियस ईयर करने चाहिए ज़रूर, मोस्टली प्रीवियस ईयर तो ज़रूर लगाओ। जो तुम्हारी कोचिंग में या मॉक टेस्ट वगैरह मिलते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि कोचिंग नहीं लेनी चाहिए, लो कोचिंग, बट अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दो, है ना। एंड चीज़ें मैंने एक बुक दिखाती हूँ मैं आपको अपनी सीटेट की। ये मैंने बुक परचेज़ की थी अपनी, ठीक है। ये थोड़ी अब इसकी हालत ख़राब हो गई है थोड़ी, क्योंकि पढ़ के ये देखो ये बुक का हालत ऐसे होगी मेरी बुक की हालत। ये मैंने परचेज़ की थी अपनी सीटेट की बुक, इसे मैंने पढ़ा और इनमें से मैंने टॉपिक्स बस हेल्प ली थी समझने के लिए। फिर मैंने अपने खुद के नोट्स भी बनाए हैं सारे, है ना, अपने उसी की मुझे किस लैंग्वेज में समझ आएगा। जो कोचिंग्स में होता है वो अपनी लैंग्वेज में करवाते हैं, लेकिन मुझे अपनी लैंग्वेज में समझना था कि जब मैं उस अपने नोट्स को पढूं या मैं अपने नोट्स किसी और को दूं तो उसे ईजी रहे कि हाँ चीज़ ये इसका एग्जाम्पल ऐसे विद एग्जाम्पल्स, सारी चीज़ें मैंने उसमें करी।
अब मैं आपको बता भी सकती हूँ कि अगर आप सीटेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप कौन कौन सी बुक खरीद सकते हैं, लेके पढ़ सकते हैं। सीटेट में इतनी बुक्स वैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पढ़नी है तो मोस्टली फर्स्ट चीज़ है आप प्राइमरी लेवल्स की एनसीईआरटी की बुक्स पे ज़्यादा ध्यान जो 3rd to 5th क्लास की होती है। ईवीएस होगी, मैथ्स होगी, इंग्लिश होगी। मोस्टली वैसे ईवीएस पे ध्यान ज़्यादा दो, क्योंकि उसमें से ज़्यादा आया मैंने देखा। मैंने तो एनसीईआरटी तो पढ़ी थी मैंने। उसके अलावा जो मेरी कोचिंग्स में पढ़ाया था या मैंने यूट्यूब की भी थोड़ी हेल्प ली थी। होता है कि बहुत बच्चे कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते अपने फाइनेंस कंडीशन की वजह से, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे सर हैं यूट्यूब पे। और मैं अपनी एक बात बताती हूँ, मैंने यूट्यूब पे किन सर से पढ़ा था। एक सर जी हैं सचिन एकेडमी के नाम से, मैंने उनके यूट्यूब से ही पढ़ा है अपना सीटेट का, और वहाँ से कर सकता है। मुझे वहाँ से बहुत हेल्प मिली सर की। 1-1 घंटे सेशन सर लगाते थे। मैंने टॉपिक्स पहले क्लियर कर रखे थे, तो मेरे को ना ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ने की लास्ट में ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने क्या करा, क्वेश्चंस यूट्यूब पे से उठाए, सॉल्व करे, सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाए, सॉल्व करे, मॉक टेस्ट उठाए, सॉल्व करे, प्रैक्टिस सेट उठाए, सॉल्व करे। मुझे जो कोचिंग से टेस्ट मिलती थी, इतनी मोटी बुक थी वो, मैंने पूरी बुक लगा दी। मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में, कर वो मैंने अपनी फ्रेंड को दे रखी है। तो बस मैं यही बताना चाहूँगी, अगर आपको भी कोई सीटेट की तैयारी कर रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। बात क्या है, मेरे वो नोट्स इसलिए। और मैं ये बताना चाहूँ, जो मेरा सीटेट था वो कितने अटैम्प्ट पे क्लियर हुआ। मैंने अपना सीटेट का फर्स्ट अटैम्प्ट 2021 में दिया, वो अनसक्सेसफुल रहा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने 2022 में दिया, वो भी गया। उसके बाद फिर समझ नहीं आया मुझे कि होगा सीटेट मुझसे या नहीं हो पाएगा। फिर मैंने अपनी हिम्मत नहीं आ रही, मैंने यूट्यूब से पढ़ा। जैसे मैंने आपको अभी पीछे वीडियो में बताया था कि मैंने कहीं और जब कोचिंग लगाई, वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं कर सकती हूँ। सर ने जो मेरे को टैग वर्ड्स बताए, उससे पहले है ना सेकंड जब मेरा अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा, तब मैंने सोच लिया था यार नहीं हो पाएगा शायद मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं। फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, फिर मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए। फिर उसके बाद 2023 में जो वैकेंसी निकली थी, तब मैंने फॉर्म फिलअप करा सीटेट का, एंड उसका एग्ज़ाम हुआ था 20 अगस्त को। मे बी शायद डेट मुझे, हाँ 20 अगस्त ही है। 2023 में जो हुआ था वो मेरा लाइफ का 3rd अटैम्प्ट था। बस उसमें भी मैं डर रही थी। उसमें 1 महीने बाद जब रिज़ल्ट आया, तो मुझे 1 महीने वो जो टाइम था ना, वो मुझे बस ऐसे लग रहा था कि होगा नहीं होगा। मैं कहीं से आंसर की चेक करी तो कहाँ क्या था, यूट्यूब पे कुछ और आंसर की दिखा रहे हैं, जो मैंने पढ़ा उसमें कुछ और आंसर के। तो उसमें ना मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं ऊपर नीचे ना हो जाए इस बार मार्क्स, कभी ये भी जाए इस बार। लेकिन भगवान की कृपा से मेरा ये 3rd वाला अटैम्प्ट क्वालिफाइड हुआ। तो ये थी मेरी सीटेट की जर्नी। बस ये कहना चाहूँगी, जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं कि वो सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें, पहले टॉपिक्स पढ़ें और प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाएं। मैं बस यही बात बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर को ना भूलें। और जहाँ तक मुझे अब पता है कि सीटेट का जो सिलेबस है वो थोड़ा चेंज होता जा रहा है ना, और ज़्यादातर अभी जो मैंने इसी साल में जो सीटेट देखा है, अभी जुलाई में जो हुआ था 7 जुलाई 2024 का, तो मुझे ऐसा लग रहा है, इसमें मैंने कुछ बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 8th क्लास तक की साइंस आ रहा है, ज्योग्राफी पूछ रहे हैं हमसे, या इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ भी पूछ रहे हैं, ईवीएस 8 तक का पूछा जा रहा है, लेकिन प्राइमरी लेवल तो 1st to 5th का होता है। तो मैंने ये चीज़ देखी, कोई बात नहीं, आप बुक पढ़ो, बुक पढ़ने में क्या दिक्कत है, 8 तक पढ़ लो, पढ़ना तो है ही ना, सीटेट क्वालिफाई तो करना ही है इसलिए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप प्रीवियस ईयर का पेपर्स ज़रूर लगाएं। सीटेट के जो थे वो 2 कॉपी सीबीएसई पेस्ट करती है पेपरों में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये मेरी बस सीटेट की जर्नी थी, यही मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको कुछ भी हेल्प हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। मेरे खुद के बनाए नोट्स हैं वो, ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।